पाकिस्तान तो पूरी तरह से बकला गया है। इनके पास वैसे खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन श्रीलंका को यह अपना फ्री में फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट देने में लगे हुए हैं। आखिरकार पूरी बात क्या है, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। टर्की ने हाल ही में टीएफ खान एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट बनाया है। पिछले साल इसकी टेस्टिंग भी की गई थी और अब यहां पर काफी चौंकाने वाले फीचर्स बताए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि यह अमेरिका के 5th जनरेशन को भी टक्कर दे सकता है। आखिरकार क्यों भारत के लिए यह बड़ा चिंता का विषय है, यह भी हम आगे वीडियो में जानेंगे। बीएल ने फाइनली यहां पर सप्लाई कर दिया है अपना सबसे दमदार वीएचएफ रडार। यह इतना गेम चेंजर है कि यह तो स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी इजिली पकड़ सकता है। इसमें काफी एडवांस टेक्नोलॉजी डाली गई है। इसके बारे में कुछ रिवील भी किया गया है जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। पाकिस्तान ने तो अब अपने होममेड वॉरशिप में एक स्मैश मिसाइल लगा दी है। अब यह पूरी तरह से पागल हो गए। यह इतना ज्यादा दावा कर रहे हैं कि भारत की ब्रह्मोस से यह कंपीट कर सकते हैं। वो ब्रह्मोस जो पूरे वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल है। आर्चर SR UAV ये फाइनली डीआरडीओ ने डेवलप कर लिया है। यही नहीं बल्कि इसमें तो एक स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन भी हमने लगा दिया है। और फाइनली देखेंगे कि कैसे डल्ट की डील भारत को काफी महंगी पड़ सकती है। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं, इस तरह की न्यू सीरीज आपको पसंद है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन खबरें हम आप तक हर दिन लेकर आ रहे हैं। पहली खबर आ रही है पाकिस्तान की तरफ से एक गुडविल जेस्चर दिखाते हुए। यहां पर पाकिस्तान की मिलिट्री एक काम करती है, ये श्रीलंका को अपने 87P फाइटर जेट्स फ्री में ही दे देते हैं। ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। अब पाकिस्तान का यहां पर यह कहना था कि इनके पास काफी सफिशिएंट इन्वेंट्री इसकी मौजूद है। डल सीटर यह सारे ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। इतने एडवांस तो नहीं है, लेकिन जो इंट्रोडक्टरी पायलट को ट्रेनिंग देनी है उसके लिए यह काफी हद तक यूज की जाता है। सिमुलेटर कॉम्बैट सिनेरियो के लिए बड़ा अच्छा है एक प्लेटफॉर्म। सो यही अब इन्होंने श्रीलंका को दे दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका देखा जाए, ऑलरेडी श्रीलंकन एयरफोर्स पूरी तरह से त्रस्त है। इनके पास ज्यादा बजट नहीं है। एक ही ऐसा ट्रेनर एयरक्राफ्ट इनके पास पड़ा हुआ था और अब पाकिस्तान की तरफ से एक फ्री में मिल रहा है, तो यह भी बड़े खुश है। लेकिन अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान आखिरकार यहां से क्या चाहता है श्रीलंका की तरफ से। यह काफी ज्यादा शॉकिंग है। इनफैक्ट कुछ एक्सपर्ट्स का तो कहना है कि पाकिस्तान तो कभी कुछ फ्री में दे ही नहीं सकता, क्योंकि इनके पास खुद ही पैसे नहीं है। इनको दरअसल फंडिंग मिली है चाइना की तरफ से, और चीन चाहता है कि यह फाइटर एयरक्राफ्ट देकर श्रीलंका को यहां पर यह कुछ बेनिफिट निकालने का ट्राई करेंगे। लेकिन इससे भारत को अब सतर्क रहना पड़ेगा। हमारी अगली खबर टर्की की तरफ से आ रही है। टीआई ये कंपनी है, इन्होंने टीएफ खान नाम का एक 5th जनरेशन फाइटर जेट तैयार करके रख दिया है और अब जल्द ही इसका प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि टेक्नोलॉजी के मामले में यह तो कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए। कह रहे हैं कि यह इन्होंने सीधा मिरर कॉपी बना दिया है ओन F-35, जो कि अमेरिका का ONF द मोस्ट एडवांस फाइटर जेट है। इसमें कई तमाम इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल सिस्टम्स, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक, डब एस रेडर, सिंथेटिक एपर्चर रडार, ये सारा कुछ RF टेक्नोलॉजी से इन्होंने डाल दिया है। अब यहां पर भारत को खतरा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान और टर्की इन दोनों के बीच की जुगलबंदी बड़ी अच्छी, और अब तो बांग्लादेश के साथ भी यह जुगलबंदी काफी अच्छी हो गई है। ऐसे में अगर इन देशों को 5th जनरेशन फाइटर जेट का एक्सेस मिल जाए, और वह भी कहा जा रहा है कि यह टीएफ खान फ्लाइंग कंप्यूटर है, इसमें बहुत हाई पावर का कंप्यूटिंग एफिशिएंसी डाल दिया गया है, तो भारत के लिए एक खतरे की घंटी हो सकती है। लेकिन भारत ने इसका भी जुगाड़ लगा लिया है। और इसी से जुड़ी हमारी अगली खबर आ रही है। बीएमएल ने फाइनली अपना सबसे दमदार, सबसे गेम चेंजर वीएचएफ रडार इंडियन आर्मी को सौंप दिया है, और अब इंडियन आर्मी ने इसको डिप्लॉय भी कर दिया है। मैं आपको बता दूं अब यह रडार क्यों स्पेशल है। पाकिस्तान के और चाइना जो प्लान कर रहे हैं 5th जनरेशन फाइटर जेट की फ्लीट बनाने का, इनके स्टेल्थनेस कुछ काम ही नहीं आएगी इस रडार के सामने। दरअसल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वह होती है जो एक्स बैंड, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी बैंड है, इसके पकड़ में ज्यादा नहीं आती है, और मोस्ट ऑफ द एयर डिफेंस सिस्टम इसी रडार पर ऑपरेट करते हैं। लेकिन हमने तो कुछ अलग ही निकाला। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्कैटर वेव्स की टेक्नोलॉजी को यूज करके यह पूरा छोटे से छोटा वेव लेंथ को भी ट्रैक कर सकता है। और अब फाइटर जेट्स चाहे फैल स्टेल्थ हो चाहे कैसे भी हो, ये बिल्कुल नहीं बच सकते। हिट होने के बाद सीधा ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिटर्न होते हैं और वीएचएफ इजली इनको पकड़ सकता है। ये बहुत बड़ी गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी है जो आज ज्यादा कुछ देश बना नहीं पाए।
सो अब चीन भी पूरी तरह से इससे चिंतित है, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो इन्होंने अब डाले हैं, इन्वेस्ट किए हैं 5th जनरेशन 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए, वो भी स्टेल्थनेस के लिए। तो अब इनकी स्टेल्थनेस ज्यादा कुछ काम ही नहीं आएगी, क्योंकि भारत इजली इनको पकड़ भी लेगा। हमारी अगली खबर फिर से पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। ये अब कह रहे हैं कि इन्होंने एक होममेड वॉरशिप बना दिया है, जो कि इन्होंने होममेड खुद के दम पे नहीं बनाई है, टर्की की मदद से बनाई है। और इसमें इन्होंने एक स्मैश मिसाइल डिप्लॉयड हुआ है कि इनकी स्मैश मिसाइल भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से भी काफी ज्यादा बेटर है, यह इन्होंने दावा किया है। और यह पूरी तरह से बेबुनियाद है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल पूरी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट सुपर क्रूज मिसाइल है। तो वहीं स्मैश मिसाइल यह जो पाकिस्तान ने बनाई है, इसकी अभी तक अच्छे से पुष्टि तक नहीं हो पाई है। पाकिस्तान वैसे कह तो रहा है इनका जो जिन्ना क्लास वॉरशिप अभी इन्होंने बनाया है ना, इसमें इन्होंने सेंसर्स, नेक्स्ट जनरेशन वेपन सिस्टम, डोमेस्टिकली डेवलप्ड स्मैश सुपरसोनिक मिसाइल, ऐसी तमाम सारी चीजें डाली हैं। आगे यह कह रहे हैं कि सर्विलियंस और दुश्मन के एक्शंस को पहले ही ये भांप सकता है। वैसे तो इन्होंने अकेला नहीं बनाया, ये टर्की ने बड़ा इनको मदद किया है इस शिप बिल्डिंग के काम में, जिसके चलते पाकिस्तान के पास भी अब कुछ एक्सपर्टीज आ चुकी है कि कैसे वॉरशिप को कंस्ट्रक्ट और डिजाइन करते हैं। सो अब यहां पर भारत अपने हाइपरसोनिक वर्जन ओन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल पर भी काम कर रहा है। तो अगर मिसाइल के मामलों में देखा जाए तो पाकिस्तान और भारत दोनों ही देशों के बीच में तो कोई कंपटीशन, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि भारत को मील आगे हैं इनसे। हमारी अगली खबर आर्चर SR UAV की तरफ से आ रही है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इन्होंने एक नया तरीके का व्हीकल तैयार किया है। अब वैसे तो काफी भारत ने तैयार किए, लेकिन इसकी खास बात यह है कि यह बड़ा ही लाइट वेट है, शॉर्ट रेंज अमंड एरियल व्हीकल है। और इसमें तो अब भारत ने अपना स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन भी डिप्लॉय कर दिया है। खास बात इस वेपन की यह है कि प्रेसिजन स्ट्राइक मिशंस को यह बहुत ही इजीली कंडक्ट कर सकता है। 125 केजी का ही है यह पूरा, और इसकी रेंज 100 किलोमीटर तक की है। और इस तरह के भारत हजारों की संख्या में डिप्लॉयड कर दिया ना, तो यह दुश्मनों की किसी भी एसेट को, चाहे रनवे हो, चाहे इनके काफी एक्सपेंसिव रेडार्स, इजिली हम इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फाइनली हमारी आखिरी खबर एल की तरफ से आ रही है। इन्होंने अब अपने रफल का F4 अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया है, जो कि MRFA टेंडर की कॉस्ट को सिग्निफिकेंट बढ़ा सकता है। रिसेंटली देखा गया कि कैसे यूएई ने डील की थी $16 बिलियन की फॉर 80 रफल फाइटर जेट्स। तो भारत भी 110 फाइटर जेट्स प्रोक्योर करने की डील करना चाहता है, और वो भी $27 बिलियन में, जो कि काफी ज्यादा हाई एक्सपेंसिव होगी। तो ऐसे में अब रफल ने भी अपना एक नया अपग्रेडेड F4 वर्जन निकाल दिया है। सो अब इंडियन एयरफोर्स को देखना पड़ेगा कि क्या रफल इसको ऑफर करेगा, और वो भी इसकी कॉस्ट क्या होगी। वैसे काफी बताया जा रहा है कि इसकी कॉस्ट काफी हाई हो सकती है, क्योंकि कई एडवांस टेक्नोलॉजीज का इसमें यूज किया गया है। लेकिन अभी तक $20 बिलियन का भी अप्रूवल, वैसे तो बजट एलोकेट किया है। लेकिन इसको फाइनेंशियली एक्सप्रेसली एक लाइक और ऐसे ही डेली न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।